बड़ी खबर यही है कि दिल्ली सेवा बिल पर संसद की मुहर लग चुकी है। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो चुका है। बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े, विरोध में 102 वोट पड़े हैं। पहली परीक्षा में इंडिया गठबंधन फेल हो चुका है क्योंकि कल कई घंटों तक चर्चा हुई, उसके बाद वोटिंग कराई गई। पहले ये जो वोटिंग थी वो मशीन के जरिए होने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर तकनीकी खामी की वजह से पर्ची के जरिए वोटिंग हुई और उसके बाद ये जो बिल है वो पास हो चुका है। अब जो प्रोसेस होता है उसके तहत ये बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब मुहर लगाएंगी उसके बाद एक गजट नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। आपके लिए समझने वाली बात यह है कि अब दिल्ली का जो बॉस है वो एलजी यानी कि केंद्र रहेगा। जितने भी अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग का जो पूरा मामला होगा उसमें एलजी की जो राय है, उनका जो मत है वही वहां पर चलेगा। यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, एलजी के पास उन्हें जाना होगा क्योंकि दिल्ली सेवा बिल यहां पर पास हो चुका है। संसद में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनवा देते हैं। यहाँ तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं, भाई गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 जो है, जो कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, उसको ही हम एक्ट में आमेज किए हैं और इसलिए करने पड़े हैं कि कैसी सरकार चुनकर आई जो रूल्स को मानती नहीं है, इसलिए एक्ट में डालना पड़ा। मान्यवर, ये सारे अधिकार जो है, अधिकारों का बंटवारा है, कार्य विभाजन है और कार्य पद्धति है, ये सारी की सारी कांग्रेस पार्टी ने बनाई हुई है। अगर कांग्रेस पार्टी में अंतरात्मा है तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मैं तो आपकी चीज को लेकर खड़ा हूं। 239A3B के अनुसार दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र या पूरा राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद का अधिकार। सारे लोग सिद्धांतों की मुझे दुहाई दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आज एक मंच पर है, किस सिद्धांत के तहत है, जरा बताइए तो मुझे, किस सिद्धांत के तहत है? पूरा जीवन एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जन्म ही कम्युनिस्टों का विरोध करते हुए हुआ है। कांग्रेस पार्टी से वो इसलिए अलग हुए, कांग्रेस पार्टी से इसलिए अलग हुए कि नरसिम्हा राव जी ने कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिला लिए और आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वो इनके साथ बैठे। मान्यवर, ये पांचों सदस्यों का नाम आसन की ओर से उद्घोषित किया जाए या उनको बोलने की मंजूरी दी जाए और इसका रिकॉर्ड बनाकर, ये प्रिविलेज का मामला है मान्यवर, इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए। हम तो यहाँ चर्चा कर रहे थे, फर्जीवाड़ा दिल्ली सरकार में चल रहा है, ये सदन की कार्यवाही में फर्जीवाड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बने। भाई मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो संसद में कभी तीखी बहस भी हुई, शेरो शायरी का दौर भी चला। इस बीच राघव चड्ढा पर राज्यसभा में फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। मामला विशेषाधिकार कमेटी को भेजा जाए, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। नोटिस मिलने पर जवाब दूंगा, ये राघव चड्ढा कह रहे हैं। उपसभापति ने मामले की जांच का भरोसा दिया। दरअसल इस पूरे मामले में अमेंडमेंट को लेकर समिति के पास जो सिफारिश जानी थी उसमें कई सांसदों के हस्ताक्षर कर दिए गए और इसमें सदन के भीतर उन सांसदों ने ये कहा कि हमसे तो भाई पूछा ही नहीं गया, हमसे हमारी तो राय ली नहीं गई, हमसे अनुमति ली नहीं गई और हमारा नाम दे दिया गया। और इसी पर अमित शाह ने निशाना साधा, जिसके बाद उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने जांच का भरोसा दिया। मान्यवर, ये पांचों सदस्यों का नाम आसन की ओर से उद्घोषित किया जाए या उनको बोलने की मंजूरी दी जाए और इसका रिकॉर्ड बनाकर, ये प्रिविलेज का मामला है मान्यवर,
इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए। हम तो यहाँ चर्चा कर रहे थे, फर्जीवाड़ा दिल्ली सरकार में चल रहा है, ये सदन की कार्यवाही में फर्जीवाड़ा है। इससे ज्यादा गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल भारत की संसद के भीतर आज तक नहीं लाया गया। हमने लेजिस्लेटिवली एक मजबूत लड़ाई लड़ी। आपने देखा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम साथी 100 से अधिक मत इंडिया ब्लॉक के हक में और इस बिल के विरोध में पड़े। हम लेजिस्लेटिवली हो सकता है इस गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल को रोकने में सफल नहीं हुए हों, लेकिन जुडिशली कोर्ट कचहरी में हम पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। 3 बार यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन आया। 2018 में संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के हक में निर्णय दिया। 2023 में संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के हक में फैसला दिया, और इस बार भी अब जो 3rd राउंड ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी बना है, इसकी संवैधानिक पीठ जो है, यह भी मेरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल के और लोकतंत्र के हक में फैसला देगी। मैं, जैसा कि मैंने कहा, आप जब प्रिविलेजेस कमेटी नोटिस देगी उसका जवाब देंगे।